सोचिए, अगर किसी का क्रिएटिव पैशन उसकी साइड इनकम बन जाए तो कैसा रहेगा। बस यही वादा है 8x.social का, और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो ये है इनका बड़ा दावा कि आप क्रिएट करें और वो आपको पे करेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है लाखों फॉलोअर्स की। सुनने में तो मतलब कमाल की बात लगती है ना, लेकिन आइए देखते हैं कि इस वादे के पीछे सच क्या है। तो सबसे पहले चलिए उस चीज को समझते हैं जो क्रिएटर्स को इतना अट्रैक्ट कर रही है। आखिर ये प्रॉमिस है क्या। प्लेटफॉर्म कहता है कि जो टॉप क्रिएटर्स हैं वो हर महीने $10,000 तक कमा सकते हैं। सोचिए, $10,000, ये एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब काम कैसे करता है। देखिए, 8x.social तो इसे बहुत ही सीधा साधा प्रोसेस बताता है, लेकिन क्या ये सच में उतना आसान है जितना दिखता है। चलिए अब देखते हैं कि 8x.social के हिसाब से ये क्रिएटिविटी से पैसों तक का सफर है कैसा। यहां से ना चीजें काफी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। पहली नजर में देखें तो बहुत सिंपल सा लगता है। 3 स्टेप्स हैं, अप्लाई करो, कैंपेन चुनो, कंटेंट बनाओ और पैसे ले लो। सिंपल। लेकिन असली सवाल तो ये है कि जब पैसे मिल जाते हैं उसके बाद उस कंटेंट का क्या होता है। यही तो सारी बात है। और यहां आकर डील का असली चेहरा सामने आता है। देखिए, ब्रांड्स को 12 महीने के लिए पेड एड्स में कंटेंट यूज करने का एक्सक्लूसिव राइट तो मिल ही रहा है, पर उसके साथ साथ उनकी वेबसाइट या सोशल मीडिया पर हमेशा के लिए यूज करने का भी राइट मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि अपने ही कंटेंट पर से अपना कंट्रोल बेसिकली हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। लेकिन ठहरिए, बात सिर्फ कंटेंट तक नहीं रुकती, इससे आगे बढ़ती है। अपना बहुत सारा पर्सनल डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन भी उन्हें दी जा रही है। चलिए देखते हैं कि असल में क्या क्या शेयर हो रहा है। इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को अगर देखें तो ये लोग किसी के भी बारे में काफी कुछ कलेक्ट करते हैं, सिंपल अकाउंट डिटेल से लेकर सोशल मीडिया प्रोफाइल की डीप एनालिसिस तक। तो मतलब साफ है, उन्हें सिर्फ आपका कंटेंट नहीं, उन्हें आपका डेटा भी चाहिए। और पेमेंट के लिए ये कनेक्शन करना जरूरी है। इससे होता यह है कि ब्रांड्स को सीधे सीधे परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का एक्सेस मिल जाता है। मतलब वो देख सकते हैं कि कंटेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये स्लाइड बताती है कि डेटा एक ग्लोबल जर्नी पर है। आपकी इंफॉर्मेशन बॉर्डर्स के पार भेजी जा रही है और उसके लिए बड़े कॉम्प्लिकेटेड लीगल तरीके यूज हो रहे हैं। बस इतना समझ लीजिए कि पर्सनल इंफॉर्मेशन शायद उससे कहीं दूर जा रही है जितना हम सोच रहे हैं। तो अभी तक तो हमने कंपनी की ऑफिशियल स्टोरी सुनी। अब वक्त है पर्दा हटाने का और ये देखने का कि बाहर की दुनिया इसके बारे में क्या कह रही है। और यहीं से कहानी एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। हम प्लेटफॉर्म के दावों का, उसके प्रॉमिसेस का कोई एक्सटर्नल प्रूफ ढूंढने जा रहे हैं, और जो मिलता है वो काफी सरप्राइजिंग है। एक वेबसाइट है स्कैम डिटेक्टर, जो दूसरी वेबसाइट्स की जांच करती है। वो edx.social को 100 में से सिर्फ 16.8 का ट्रस्ट स्कोर देती है। सिर्फ 16.8। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, और वो इसे हाई रिस्क और अनसेफ भी कहते हैं। और ये उस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक तरफ प्लेटफॉर्म दावा कर रहा है कि उन पर इनोवेटिव ब्रांड्स भरोसा करते हैं, और दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस दिखाता है कि वेबसाइट 1 महीने से भी कम पुरानी है। ये तो मतलब कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क हो गया। और दूसरे ऑनलाइन सोर्सेज भी यही बात दोहरा रहे हैं। पेमेंट का कोई वेरीफाइड प्रूफ नहीं है, और यूजर्स लगातार पेआउट्स को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये एक पैटर्न सा बन गया है जो अक्सर ऐसे गेट पेड टू क्रिएट प्लेटफॉर्म्स के साथ दिखता है। तो अब इतनी सारी अलग अलग तस्वीरों के साथ हम कोई फैसला सुनाने नहीं जा रहे हैं। उसकी जगह हम एक फ्रेमवर्क दे रहे हैं जिससे ऐसी किसी भी प्लेटफॉर्म को खुद परखा जा सके। ये 5 जरूरी चेक्स हैं जो ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने से पहले करने चाहिए। सबसे पहले वेरीफाइड पेमेंट प्रूफ ढूंढें, फिर पूरी टर्म्स ऑफ सर्विस पढ़ें, इंडिपेंडेंट रिव्यूज देखें, डेटा और प्राइवेसी पॉलिसी को समझें, और कंपनी की हिस्ट्री और रेपुटेशन को जरूर चेक करें। तो आखिर में 8x.social की कहानी एक क्लासिक ऑनलाइन डिलेमा है। एक तरफ है एक बहुत अट्रैक्टिव प्रॉमिस, लेकिन उसकी नींव अनवेरिफाइड क्लेम्स और कॉम्प्लिकेटेड लीगल एग्रीमेंट्स पर टिकी है। ये एक रिमाइंडर है कि अगर कोई चीज इतनी अच्छी लगे कि सच न लगे, तो शायद वो सच है ही नहीं। ये सब हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। जब कोई प्लेटफॉर्म आसान पैसों का वादा करता है, तो उसकी असली कीमत क्या होती है, और क्या वो कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं?